आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको मेरे दादाजी का एक अनुभव बताऊंगा। उस अनुभव में मेरे दादाजी दुर्गा सप्तशती के 500 पाठ कर रहे थे और उस पाठ के अंदर मेरे दादाजी को एक डायन सिद्ध होने के लिए आ गई थी। देखिए, सिर्फ डायन नहीं थी और बहुत सारी शक्तियाँ थी जो मेरे दादाजी को सिद्ध होने आए थे। पर आज के वीडियो में मैं आपसे को स्पेशली उस डायन के ऊपर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं किस तरह से क्या हुआ था। मेरे दादाजी माता का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए दुर्गा सप्तशती का 500 पाठ कर रहे थे। 500 पाठ उनको एक साल के अंदर करना था। तो और हर रोज़ 2 पाठ करते थे, एक सुबह एक शाम को 2 पाठ करते थे। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जो पहले दादाजी साधना करते थे जिस जगह पे, वो एक झोपड़ी बना के साधना करते थे। प्रॉपर इनका घर नहीं होता था, साधना का स्पेशल रूम नहीं होता था उनके घर पे। तो ये क्या करते थे, अपने खेत में ही झोपड़ी बना के साधना कर लेते थे। तो इनके खेत को मतलब जो खेत होता है, इनको खेत को थोड़े छोड़ के और एक खेत था जिसमें किसी औरत का मृत शरीर पड़ा था, दफना दिया गया था। वो औरत का मर्डर कर दिया के उधर दफना दिया था। पहले ये बहुत होता था गांव में, ये सारी चीज़ पहले बहुत होता था, जिसकी वजह से उस चीज़ को एकदम छुपाने के लिए उसको उधर खेत में दफना दिया था। तो दादाजी जैसे पाठ करने लग गए, धीरे धीरे आगे आगे जैसे चलता गया, इनका 120 पाठ कंप्लीट हो चुका था। देखिए, इधर और एक क्वेश्चन आ सकता है सब लोगों का कि 108 पाठ में तो माता के दर्शन हो जाते हैं, तो क्यों ये दादाजी 500 पाठ कर रहे थे। देखिए, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि देखिए किसी को 108 पाठ में सिद्ध हो रहा है, यानी कि इसका मतलब नहीं है कि आप सभी को या फिर हम सबको 108 पाठ में सिद्ध हो जाए माता, यानी कि 108 पाठ में हमको दर्शन हो जाए। दुर्गा सप्तशती की जो माता अधिष्ठात्री हैं चंडिका, उनके दर्शन हो जाए माता के, ये गारंटी नहीं होता। क्योंकि आपका पूर्व का पाप कर्म जब तक क्षण नहीं होगा, यानी कि जब तक कटेगा नहीं, तब तक माता का दर्शन मिलना बहुत कष्टली है। तो उसके हिसाब से किसी का 108 पाठ में होता है, किसी का 100-200 में हो जाता है, किसी का और भी ज़्यादा लगता है। तो उस हिसाब से दादाजी का 500 में उन्होंने ट्राई किया था। तो 500 पाठ दादाजी कर रहे थे, 120 पाठ चला गया था। 130 पाठ के अंदर की बात है, 120 से लेकर 130 पाठ के अंदर की बात है ये बात। तो दादाजी रात को साधना कर रहे थे, 121वां पाठ था उस दिन। तो इनको एकदम हलचल आई आसपास के, ऐसा लगा उनका जो चक्र बनाते हैं वो सुरक्षा घेरा के अंदर, इनको एकदम हलचल सी आई कि कुछ हो रहा है। तो इन्होंने एकदम पाठ तो कर रहे हैं, आँखें खुला खुला करके ही करेंगे ऑब्वियसली। तो उन्होंने देखा चारों तरफ कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद किसी की रोने की आवाज़ आई, लगातार रोने की आवाज़ आई। तो इन्होंने देखा कि किस तरह से क्या हो रहा है। थोड़ी दूर पे वो झोपड़ी जो बना था उसकी थोड़ी दूर पे उन्होंने क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि उनके खेत को एकदम जॉइंट होके और एक खेत में कोई औरत रो रही है, लगातार रोई जा रही है। तो इन्होंने जब पाठ ख़त्म किया, पाठ ख़त्म होने के बाद ये लोग इन्होंने देखा कि, और जब पाठ ख़त्म हो गया ये देखे कि उधर वो औरत ही नहीं है। कहाँ गया औरत जब नहीं है, उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की उस औरत को, क्यों रो रही थी, कौन थी। तो सुबह उन्होंने पूछा सब लोगों से कि कौन थी वैसे रो रही थी। तो वो लोग बोलते हैं कि कोई ऐसी बार बार रोती है, उधर प्रेत है, ये है बोल के। तो दादाजी ने बोला शायद वो प्रेत ही होगी उस वजह से। जैसे 2-4 दिन गए, 125वां पाठ कंप्लीट हुआ। 125वें पाठ जब ख़त्म हुआ तो खेत को छोड़कर हमारा घर था अभी भी, जो अगर आप अभी देखेंगे तो अभी तो फिलहाल बहुत दूर हो चुका है वो चीज़। तो अभी जो घर था उसको थोड़ा छोड़ के ही था। तो ये घर पे आते वक्त इनको लगा कि ऐसे इनके पीछे कोई चला आ रहा है। कवच के वजह से, चंडी कवच के वजह से इनको वो टच भी नहीं कर पाई या फिर इनके साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं बिठा पाई। एक दिन क्या हुआ कि दादाजी, देखिए क्या होता है कि ऑब्वियसली गृहस्थ हैं, तो दादाजी मेरा जो थे वो राजसिक पूजा करते थे, यानी कि मांस अगर ज़रूरत पड़े तो भक्षण करते थे। इन्होंने क्या किया एक दिन कि उनके पापा जी जैसे छोटे छोटे थे, पापा जी के 2 भाई और पापा जी छोटे थे, तो इनके लिए मांस ले आए। तो वो तो खा नहीं सकते पर इन लोगों के लिए ले आए। तो उसमें क्या हुआ कि उनका कवच का कुछ शक्तियाँ क्षीण हो पड़ी, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा उठाते हुए उसी रात उस चुड़ैल ने, यानी कि एक तरह से बोला जाए उस डायन ने दादाजी से कांटेक्ट बिठाया कि देख, मैं तेरे ऊर्जा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तेरे को सिद्ध होना चाहती, तू मेरे को सिद्ध कर ले। तो दादाजी ने जब इस तरह से सुना, साधना कर रहे थे कुटिया के अंदर, बाहर से बैठने ही वाले थे साधना में और कुटिया के बाहर से साउंड आया। तो ये बोले कौन है, तो वो बोलती है मैं तेरे जो साइड में जो
खेत है, उस खेत में मैं रहती हूँ और उधर मेरा सब गड़ा हुआ है और उस गड़े सब की मैं मतलब प्रेत हूँ और मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और अभी इधर तेरे को सिद्ध होने आई हूँ। तो देखिए, एक मैं जो सुना आया हूँ कि चुड़ैल सिद्ध करने के लिए बहुत कष्ट है। एक चुड़ैल को सिद्ध करना बहुत कष्ट है, क्योंकि उसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती का इतना ऊर्जा, इतना कमाल रहता है कि चुड़ैल खुद सिद्ध होने आ गई थी मेरे दादाजी के पास। समझ लीजिए, इतना पावर होता है दुर्गा सप्तशती में। तो इस हिसाब से था, जब ये चुड़ैल बोली कि मैं तेरे को सिद्ध होंगी, दादाजी बोले कि मैं तेरे को सिद्ध करना नहीं चाहता हूँ या फिर तेरे में मेरा कोई ये नहीं है, तू चला जा मेरे इधर से। तो वो चुड़ैल नहीं मानी और क्या क्या, दादाजी जब साधना से उठे तो इनकी ठीक थोड़े पीछे चेहरे होके ये दादाजी के घर पे चली गई। दादाजी पे घर के चले जाने के बाद, जहाँ दादाजी अपना घर बनाए थे उस समय, तो उधर चले जाने के बाद इधर ये उधम मचाने लगी। रात को क्या करते थे, उसके घर के छत के ऊपर के छत के सारे जो ढके होते थे, जो ढकते हैं ना बड़े बड़े पत्तों से, उस तरह से वो पत्ते खींच के फेंकने लगी थी, सब कुछ फेंकने लगी थी। जब ये ऐसा करने लगी तो दादाजी देखे कि भाई तो ये तो बड़ा उधम मचा रहा है। तो दादाजी ने क्या किया, दुर्गा सप्तशती में कुछ मंत्र हैं, मैं वो मंत्र अभी भी आपको बताऊँगा। तो दुर्गा सप्तशती में जैसे अगले वीडियो में बोला कि 4 मंत्र थे, चौथे अध्याय के 24, 25, 26, 27, ये 4 मंत्र थे। इन 4 मंत्रों का इतना पावर रहता है कि ये किसी भी ऊर्जा, किसी भी शक्ति को काट सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। तो किसी भी शक्ति को काट सकते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने साधना से पहले जब जाते हैं तो इन्होंने इन 4 मंत्रों की घेरा लगा दिया अपने घर के बाहर, और अपने जो पापा लोगों को झंडी कवच दे दिया पहनने के लिए वो बना के। तो वो तो कुछ कर नहीं पाई, घेरे के अंदर तो एंट्री हो नहीं सकती और कर नहीं पाई। तो ये इसने क्या किया, दादाजी को परेशान करने की कोशिश की। तो जब इसने क्या किया कि जो दादाजी खेत में जाते हैं, इसने कोशिश किया कि उस खेत में ये किसी भी तरह से आग लगा दे। देखिए क्या होता है, पहले लोग जो बाहर जाते थे तो वो लालटीन लेके जाते थे। एक लालटीन होती थी, कांच जैसा होता था, कांच के अंदर आग जली रहती। तो इसने एक आदमी के शरीर में प्रवेश कर लिया और उस जो लालटीन होती है उसको दादाजी खेत की ओर फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या हुआ कि जो लालटीन होती थी वो टूट गया और उसका आग खेत में धीरे धीरे मतलब फैलने लगा खेत के अंदर। तो क्या हुआ कि उधर कहा, जो दादाजी माता का स्थापना की थी वो माता प्रत्यक्ष थी, माता काली की अभी भी वो मूर्ति हमारे घर पर है। मैं गुप्त कारण की वजह से वो मूर्ति नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा देता, नहीं तो वो मूर्ति क्या, जब काली माता की मूर्ति थी तो माता की कृपा इतनी हुई कि एक छोटी सी मतलब टाइगर जो बोलते हैं ना, एक छोटा छोटा टाइगर जो होते हैं वो आया और उस आदमी को भगा लिया। जैसे उस आदमी के अंदर था तो आदमी तो डरेगा ही ना ऑब्वियसली, तो वो टाइगर उसको भगा दिया। और अचानक से जो बांध होते हैं, जो खेतों में जो बांध होते हैं वो बांध टूट गए, एक खेत का बांध टूट गया और पानी मेरे दादाजी के खेत के ऊपर थोड़ा सा आ गया और जिसकी वजह से वो आग पूरा बुझ गई थी। ये हो गया था। फिर दादाजी ने जब देखा कि ये बार बार इस तरह से परेशान करे जा रही है, तो अगली सुबह दादाजी ने सारे लोगों को बुलाया कि, और उस खेत के मालिक को भी बुलाया कि तूने ऐसा ऐसा काम किया है, तेरे खेत में ये मरी हुई है और इसका अस्थियाँ हैं, तो इसका कुछ कर। नहीं, ये हमको बार बार हमारे इधर आने जाने लोगों को भी परेशान कर रही है। तो लोग भी जानते थे ये परेशान करती थी, कोई कुछ कहता नहीं था डर के मारे। तो जब दादाजी ने ये बोला कि सारे लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो दादाजी उधर उस समय मेरे दादाजी सिर्फ एक ही ब्राह्मण थे जो उधर के थे। उस समय वो जो एरिया था उसमें बस एक ही ब्राह्मण थे। दादाजी की बड़ी सम्मान होती थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो जब हो गया सारी चीज़, जब सब लोगों ने हाँ बोल दी, हाँ बोलने के बाद दादाजी ने उस जगह पे खुदाई करने लगे वो लोग और उसकी अस्थियाँ निकाले। दादाजी ने उस अस्थियों को एक लोटे में बंद किया, दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्रों के माध्यम से उसको किलन किया। किलन करने के बाद उस चीज़ को लिया और उसको एक जो पेड़ का होता है बर का पेड़, उस बर के पेड़ के नीचे दबा दी और उस बर के पेड़ पे उसको हमेशा के लिए बांध दिया। वो बर का पेड़ अब तक भी है और उधर वो अभी भी बंधा पड़ा है कहा जाता है, और अभी भी बोलते हैं कि उस बर के पेड़ के नीचे वो अभी भी रुकती है। तो इस तरह से था ये स्टोरी कुछ। अभी इसकी स्टोरी का मोरल ये है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्तियाँ हो जो आप उन लोगों के पीछे पड़ते हो, जैसे यक्षिणी हुई, गंधर्व हुए, भैरव जी को तो नहीं बोले, जैसे भैरव जी खुद में एक महाशक्ति हैं, यक्षिणी हुए, गंधर्व, इन लोगों को आपको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप खुद दुर्गा सप्तशती की स्टेज पे पहुंच जाओगे कि दुर्गा सप्तशती आपको सब कुछ दे देगी। देखिए मेरे दादाजी का बहुत छोटा कुटिया जैसा था, उसमें वो लोग रहते थे। दुर्गा सप्तशती के 500 पाठ माता के दर्शन के बाद, यानी कि दुर्गा सप्तशती के समझ लीजिए एक
अगर मोराली बोला जाए, छोटा तरीके से बोला जाए, दुर्गा सप्तशती के 305 कंप्लीट होने के बाद वो झोपड़ी आज उधर उस समय के एक महल में परिवर्तन हो गया था। जो आज हमारा घर तो अभी दूर, उससे तो बहुत दूर है, पर उस समय उधर एक महल जैसा परिवर्तन हो गया था। बाद में पापा लोग इधर आके बस गए टाउन के अंदर। तो वो पहले गांव में रहते थे, वो गांव अभी भी है, उस जगह पे हमारा घर अब तक भी है, मैं देखा हूँ। तो इस तरह से और होता है दुर्गा सप्तशती का। तो मैं बोलता हूँ, आप सभी लोगों को एक उपदेश देता हूँ, दुर्गा सप्तशती पकड़ लीजिए और ये बाकी शक्तियों का पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि इन शक्तियों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। माता रानी आपको पूर्ण सारे चीज़ देगी संसार में, भौतिक आदि भौतिक, दैविक आदि दैविक, जितने भी चीज़ें हैं, दिव्य हो भौतिक हो, सारे चीज़ आपको प्रदान कर दें। उसी दुर्गा सप्तशती में सब कुछ है। एक दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, उपासना तो जगन्माता चंडिका या निशामयम, माता को रात्रि में पूजा कीजिए। माता को रात्रि प्रिय है, रात्रि में माता का जो पाठ रात्रि में कीजिए। और चंडिका है तो कीर्तिता कामोधेन वा, ये एक वार्ड आता है, मूर्ति रहस्य या फिर कुछ उस तरह से रहस्य में आता है कि माता को कामधेनु की तरह वर्णना किया गया है दुर्गा सप्तशती में, कि माता को आप जो भी मांगोगे वो अपने बच्चों की, जिससे माता अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सके, उसी तरह से परमेश्वरी माता चंडिका हमारे लिए भी बहुत सारे सब कुछ कर सकती है। बस फर्क ये है, उतना समर्पण होना चाहिए, उतना भक्ति होना चाहिए। एक बार दुर्गा सप्तशती उस भक्ति से पाठ करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है। ये था कुछ आज का अनुभव और आज का प्रयोग हम बता दें आप सभी लोगों को। देखिए, जो मैंने बताया घर किलन के थे, तो हम घर किलन का उपाय बता दें। आपको क्या करना है, आपके घर के चारों तरफ आप घर में एक दिन बैठ जाइए और प्रत्येक मंत्र के 11 माला जब कीजिए। वो जो 4 मंत्र है, सुले नो पाहिनो देवी पाही खड़गन चंबिके घंटा सुनना पाही चापे जनि सुनने चाहिए, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है प्राच्यरक्षम पति चमचा चंडिके रखे दक्षिणे ब्राह्मणात्म सोलस्य उत्तर वसंतेश्वरी, दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र सुम्यानि जानी रूपाणी तो लोक विचरंत जे जानी चस्त्राणी घोराणी तो रक्षमाई स्थित भुवम, ये तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र है खड़ग स्थूल गदादीनी जानी चस्त्राण तिम्बिके करपल्लव संगिनी तो रक्षमम रखे सर्वथा। ये 4 मंत्र को आप एक दिन बैठिए, प्रत्येक मंत्र का 11 माला जप कीजिए। थोड़ा बड़ा होगा, जानता हूँ टाइम टेकिंग होगा, पर जप कर लीजिए किसी एक दिन शुभ मुहूर्त में बैठ के। और माता को हाथ में जल लेके प्रार्थना कीजिए कि हे माता, इस मंत्र की ऊर्जा हमारे घर के चारों तरफ बनी रहे और हमारे को सुरक्षा प्रदान करे। ये आप हर महीने कीजिए, हर 1 महीने तक ये ऊर्जा बनी रहेगी और आपकी घर की हमेशा प्रोटेक्शन होती रहेगी। ये मैंने एक तरह से आपको घर किलन का भी उपाय बता दिया है। तो आज के लिए कुछ इतना ही था। सभी को अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और एक बात अगर अच्छा लगा, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, वो अगले वीडियो में मेरे को बोले थे कि जो क्रिया आप दे दीजिए, वो जो मंत्र की पूर्ण सिद्धि साधना दे दीजिए, तो माफ़ कीजिएगा, वो पूर्ण सिद्धि साधना मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ कारण है, क्योंकि उसके लिए एक परमिशन चाहिए होता है जो मेरे पास नहीं है। पर उस मंत्र की मैं आपको लघु साधना दे सकता हूँ, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। तो अगर हो सकेगा बहुत जल्दी मैं उस लघु साधना आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर।